नेता माने जो सबसे सब कुछ लेता, किसी को कुछ नहीं देता, उसको कहते नेता। वैसे नेता माने नेतृत्व करने वाला। एक ही नेता था इस भारत भूमि पर, नेता सुभाष चंद्र बोस। बाकी कोई नेता। उनमें 14 गुण थे नेतृत्व करने, इनमें 28 गुण हैं। ये क्या नेतृत्व करेंगे देश? और देश आज कहाँ चला गया? जो विश्वगुरु था आज वो सबका चेला शिष्य बना। सब देश, सारे देश मिले। आपको विचार करना चाहिए कि हम किसके बेटे हैं। अरे कम से कम अपने बाप की तो औकात रखो आप। हम किसके बेटे? ऋषि मुनियों, महात्माओं के बेटे, चोर डकैतों के नहीं। हम प्योर हिंदुस्तानी हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी और संस्कृत, और हमारा उद्देश्य है कि सबकी सेवा की। ये है भारत देश। लेकिन नेताओं ने ये 72 वर्ष में सब बिगाड़, सारा बिगाड़ के कुछ नहीं रखा। न न्याय, न नीति, न रक्षा, न सुरक्षा, न बेरोजगार, न कुछ भी नहीं रखा। सब खराब करके रख दिया। और केवल एक ही रखा है, हाय कुर्सी, हाय नोट, हाय चंदा, हाय वोट। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब ये सब खत्म होगा। बहुत मौका दिया भाई, 3 बार व्यक्ति को मौका दिया जाए, शायद सुधर जाए। तुम्हारा निर्वाचक मशहूर है, 3 बार मौका दिया जाता, सुधर जाओ, अच्छी बात है। नहीं तो खत्म हो। इसलिए निर्वाचक को ध्यान में रखिए, परिवर्तन होने वाला है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। देखो, परिवर्तन नाम से होता। हर युग की जानकारी है, आपके पास है। जब सज्जू का परिवर्तन हुआ था तब हरि नाम आया, जिसको प्रहलाद ने जपा। उसका काम हो गया, बचाव हो गया। और इसके बाद फिर राजा के द्वारा व्यवस्था बिगड़ी। वो राजा मतलब हिरण्यकशिपु के द्वारा बिगड़ी, तब हरि नाम आया तो उसका विनाश हुआ। इसके बाद त्रेता आया तो ऋषि मुनियों ने राम नाम दिया, फिर अच्छा धर्म की स्थापना के लिए भक्तों की मदद की। आपके सामने वो नाम दिलाए, तो नहीं माने वो भी धराशायी, वो भी मारे गए। इसके बाद फिर व्यवस्था राजा कंस के द्वारा बिगड़ी। ये राजाओं के द्वारा व्यवस्था बिगड़ने का इतिहास है। जब कंस के द्वारा बिगड़ी तो कृष्ण भगवान, कृष्ण नाम आया, उन्होंने बहुत समझाया, उसी के परिवार में आया। लेकिन उसने एक भी बात, यदुवंशियों को बुलाया कि भाई हमारे जाति, मैं तुम्हारी जाति में आया हूँ, जाति नाती मेरे बात मान। अरे कहे जा गाय चराने वाला, मक्खन का चोर वाला, तेरी बात कौन माने? बेचारे मजबूर हो गए। उसी मजबूर होने में उनको 18 दिन का एक खेल, एक नाटक खेलना पड़ा, जिसको आप महाभारत कहते हो। 18 दिन में सबकी अकल ठिकाना, सब 56 करोड़ों का सफाया। आपको सोचना चाहिए, इस जाति को, इस इतिहास को विशेष समझना चाहिए कि हम 56 करोड़ मारे गए थे, किस कारण? वो कारण नहीं बनना चाहिए। लेकिन फिर आज वही जाति हमारे सामने खड़ी, फिर वही खड़ी। तो प्रेमियों, समय तो आ गया है। अब समय को आप क्यों नहीं समझ पाए? पिछले इतिहासों से समझ लो। और वर्तमान में बाबा जी ने कितनी मेहनत की, सारे हिंदुस्तान को बताया, और फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो, तो निश्चित भाई आपका विनाश है। क्या हम उसे रोक पाएंगे? क्योंकि आप माने नहीं। और एक दिन में 12 वर्ष से लगातार आपको बता, अब मुझे मजबूरन मुक्ति दिवस के पावन पर्व पर ये निर्णय लेना पड़ा। अब सही सच्ची बात कहने का समय नहीं, कोई मानने वाला नहीं है। प्रकृति बार बार कहती है कि आप चुप हो जाओ, मैं अपना खेल खेलूं। कर दे नहीं भाई, रुक जाओ थोड़ा सा, अभी बता दें, शायद ठीक हो जाए, शायद सुधर जाए। लेकिन आप किसी तरह नहीं मानते हो,
तो कुदरत मजबूर कर रही है कि आप पानी विराम क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं आप अपना नंगा नाच करूं। और मैं कहा ठीक है आप करिए, मैं बाड़ी विराम कर रहा हूँ।